चलो, अभी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में रिटायरिंग ऑफ अ बिल करेंगे। रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब है कि यहाँ पर जिसको तुम सामान बेचोगे, 3 महीना का बिल बना तो तुम पैसा कब जाओगे लेने? 3 महीना बाद। और ड्रॉवी अगला आदमी तुमको पैसा कब देगा? 3 महीना बाद। लेकिन ये जो अगला आदमी जिसका नाम ड्रॉवी है, वो तुमको पैसा कब दो जरा पता है? 2 ही महीना बाद। पैसा देना कब चाहिए? बिल साइन हुआ 3 महीना बाद, मतलब तुमको पैसा कब देगा? 3 महीना बाद। लेकिन वो इतना अच्छा आदमी, फरिश्ता बोल लो, अच्छा इंसान बोल लो, वो तुमको 3 महीना का बिल लिखा है, अभी 2 ही महीना हुआ, आके बोल रहा है 100 रुपया पैसा लीजिएगा। बोला हाँ भाई, काहे नहीं लेंगे, दे पैसा। तो बोल रहा हमको डिस्काउंट दीजिए। वो बोल रहा हम जो 1 महीना पहले आके पैसा दिया तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं चाहिए? उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमको अगर तुम उसको डिस्काउंट कितना महीना का दोगे बोलो? 2 महीना का दोगे डिस्काउंट कि 1 महीना का डिस्काउंट दोगे? वो कितना महीना पहले दिया? 1 महीना पहले। तो याद रखोगे, इसमें बनाते टाइम में बस तुमको क्या याद रखना है? तुम बिल बनाओगे ऐसे करके, ठीक है। नॉर्मली इतना महीना का बिल था, लेकिन वो आदमी तुमको पैसा कहाँ दीजिए बोलो? पहले यहाँ पर तुमको आके पैसा दे दिया, तो यहाँ पर पैसा दीजिए, यहीं पर तुम्हारा क्या हो गया बोलो? रिटायरिंग ऑफ अ बिल। तो जितना दिन तुमको पहले पैसा दे दिया, उतना दिन का तुम क्या दोगे उसको? डिस्काउंट दोगे। और क्वेश्चन में डिस्काउंट का परसेंटेज बता देगा। जैसे हम लोग कल इंटरेस्ट का परसेंटेज किया था ना, वैसे ही तुमको एक क्वेश्चन में 6%, 12% क्या बता देगा। तो 1 महीना पहले दोगे तो क्या करोगे? 6,000 इंटू 12% इंटू 1/12। ठीक है। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते, जो हम लोग क्वेश्चन अभी जाएंगे करने के लिए रिन्यूअल ऑफ अ बिल में। पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या बोला। ऑन 1 जनवरी 2012 साजू एक्सेप्टेड अ बिल। कौन एक्सेप्ट किया? वो साजू। ड्रॉन अ बिल, ड्रॉन ऑन इन बाय रिंकू। बिल कौन बना के भेजा? बोलो रिंकू। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? साजू। तो रिंकू को कितना पैसा मिलेगा? 5,000 रुपया 4 महीना के बाद। हैविंग सरप्लस फंड, साजू पेड ऑफ द बिल ऑन 4th Feb। बोल रहा साजू का पास पॉकेट में ज़्यादा पैसा था, सरप्लस फंड था। साजू जाके पैसा कब दीजिए बाबू? 4 फरवरी को। एंड वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ ₹6% पर एनम। और उसका कितना का छूट मिला बोलो? 6% का। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साजू एंड रिंकू टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस। तुम सबसे पहले एक काम करो, साजू के ऊपर में लिखो ड्रॉवी। साजू के ऊपर क्या लिखोगे? ड्रॉवी, DRAWWE। और ये जो रिंकू है, ये रिंकू कौन हो गया तुम्हारा? ड्रॉवर, DRAWER, ड्रॉवर। सबसे पहला काम तुम लोग लिख लो उसमें, साजू और रिंकू। बताओ तो फोटो ठीक आ रहा है? क्लियर आ रहा है? पक्का तो? नहीं नहीं, फोटो नहीं, हेजी आ रहा है। वहाँ जगह ऐसा हाथ रखिएगा, देखो अब यहाँ पर ही, तो जो तुम लोग लाइन बनाओगे ना, ये कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग का? वो 21। तो 21 में तुम कैसे लाइन बनाओगे बोलो? ऐसे। कितना महीना का बिल है वो? 4 महीना का। बिल कटा कितना तारीख का बोलो? 1 जनवरी 12। बिल का डेट कितना है? 1 जनवरी 2012। और कितना महीने का बिल है बोलो? 4 महीना का। तो 1 जनवरी से 4 महीना कितना होगा बोलो? बोलो इधर ड्यू डेट कितना होगा? 1 जनवरी से 4 महीना कैसे जोड़ोगे बोलो? जनवरी फरवरी 4 महीना। 4 अप्रैल नहीं होगा, 4 मई होगा। ठीक है, 4 मई। तो इसका ड्यू डेट कितना हो गया? 4 मई 2012। कब पैसा मिलेगा तुमको? 4 मई 2012 को। नहीं, 4 अप्रैल को भी नहीं, 4 फरवरी को पैसा दिया। 4 फेब को। 1 जनवरी के बाद ही पैसा कब देना चाहिए था? 4 मई को। ये इतना अच्छा आदमी
ये पैसा कब दे दे रहा बोला अब? 4 फेब को ये पैसा, एक ही महीना का बाद पैसा दे दे रहा। तो ये 4 फेब को, कितना तारीख को अब? 4 फेब को आके पैसा दे दे रहा। ये पैसा दे दे रहा ना जो पहले, ये बाद में पैसा दे रहा है कि पहले दे दे रहा? पहले दे दे रहा। इसीलिए टॉपिक का क्या नाम है तुम्हारा? रिटायरिंग ऑफ अ बिल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे तुम्हारा? रिटायरिंग ऑफ अ बिल। तो रिटायरिंग ऑफ अ बिल में तुमको क्या देना होगा बोलो? रिबेट। क्या दोगे बाबू? रिबेट। और ये रिबेट का नाम कभी कभी बुक में लोग क्या बोला? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड और रिसीव्ड दो अलग अलग पहलू है। वो आया पैसा देने, हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे और उसको पैसा डिस्काउंट क्या मिलेगा। तो एक आदमी के लिए डिस्काउंट अलाउड है, दूसरा आदमी के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो इसलिए जब तुम लोग यहाँ पर लिखोगे ना रिबेट या डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट दोगे? बिल कितना का था बाबू? कितना रुपया का बिल था? कितना का था? 5,000 का। 5,000 का बिल था और ये लोग डिस्काउंट कितना देने का बात किया? 6%। कितना परसेंट? 6। तो कैसे तुम कैलकुलेट करोगे बोलो? 5,000 का 6% और इंटू कितना करेंगे बोलो? कित- तुम मान लो तुम हमको 5,000 रुपये ला के दे रहे हो। तुम मान लो कौन हो? तुम पैसा ला के दे रहे हो हमको 5,000 रुपये। ठीक है, तुम अपने हिसाब से सोचो। बिल कब बना? 1 जनवरी का। तुम हमको पैसा ला के कब देते हैं? 4 मई का। तुम हमको पैसा ला के कब दे दिए? 4 फरवरी का। तुम पैसा ला के दिए 1 महीना बाद, लेकिन तुम कितना पहले ला के दिए पैसा? 3 महीना पहले। कितना महीना पहले ला के दिए पैसा? 3 महीने का। तो तुमको रिबेट कितना महीना का चाहिए? 1 महीना का रिबेट चाहिए कि 3 महीना का रिबेट चाहिए? तो फिर तुम नुकसान करोगे अपना। 1 महीना का रिबेट भाई, 1 महीना का तो बाद दिए पैसा, लेकिन तुम हमको जल्दी कितना महीना दिए? 3 महीना ना। जितना जल्दी देंगे उतना महीने का ना रिबेट मिलेगा। तो इसीलिए इंटू कितना करेंगे बोलो? 3/12। ये सब कैलकुलेशन समझो, हम बार बार बोल रहे हैं। ये सब याद करके जाने वाला तो चीज है बोलो। तुम अपने पैसे सोचो ना, तुम दिए हमको 5,000 रुपया, तुमको देना था 4 में, तुम दिए 4 फरवरी। तो तुम जितना दिन पहले दोगे उतना ना ज्यादा रिबेट लोगे। तो अब आ जाओ, कितना हो गया बोलो? रुपीस के टर्म्स में कितना हो गया? कितना रुपया हुआ? किए हो तो पक्का तो करो कल। कहाँ दिखा कैलकुलेटर? अपने से क्या? कितना रुपया हुआ तुम्हारा? 5,000 का 6% इंटू 3/, पक्का तो? 45 तो नहीं आ रहा। कितना आ रहा बोलो? शाम के टाइम में ना छोटा क्लास का बच्चा लोग क्लास होगा, आ जाओगे काटते देख लो। गलत अगर नहीं काटे तो 45 आया कैसे हो? अच्छा हमको एक बात बोलो, बिली जो पहले पैसा लाकर दे दे रहा, पहले पैसा लाकर दे दे रहा, ये ऑनर्ड बिल हो रहा है कि डिस ऑनर्ड हो रहा? बिल ऑनर्ड हो रहा है कि डिस ऑनर्ड हो रहा? डिस ऑनर मतलब क्या हुआ? वो पैसा दिया कि पैसा नहीं दिया? डिस ऑनर्ड मतलब क्या हुआ? पैसा नहीं दिया। तो पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो फिर ये डिस ऑनर के, तो डिस ऑनर हो गया। पैसा दिया कि नहीं दिया? तो दिया तो ऑनर हुआ कि डिस ऑनर हुआ? ये भी है, एक तो भी जवाब सही दे दो तो क्या बात। और उसी में इतना नाज अपने ऊपर है ना।
और मजा का बात क्या है, तुम जो आंसर दिए ना, तुमको क्या लगा? एकदम परफेक्ट आंसर दिया, इसीलिए तुम एकदम पूरा हल्लक का जोर में बोले तो। अरे तो ऑनर्ड ही बना भाई कि डिसऑनर्ड हो गया? मतलब पहले पैसा दे देगा, तुम बोलोगे पैसे नहीं दिए थे, फिर दे 5,000 रुपया। तो फिर ऐसे ही मेरा दिल में आया, हम सोचा पूछ ले, हमको कहा लो मैं भी इसका भी जवाब गलत दूंगा। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, एक तो ड्रॉअर के बुक में और एक तो ड्राई के बुक में। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, देखो ना, बनाएंगे हम, समझा नहीं बात। देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। चलो, सबसे पहला तारीख 1 जनवरी के रोज में बिल बनाए, 1 जनवरी 12, ठीक है। देखो इधर बोर्ड का तरफ, 1 जनवरी 12 में बिल बनाए, तो बिल का एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिंकू का किताब में किसका नाम होगा बोलो? साजू का, ए से जे यू। और फिर तुम बोलोगे बाद में ना सर रियल पर्सनल में कंफ्यूजन हो रहा है। समझा दो आसान करके, उसका बाद भी वही हालत है। मेन तुम लोग का है, घर जाके ना ये जो कॉपी जैसे मोड़ रहा है ना, वैसे खुल भी नहीं है घर जाकर, वो ऐसी बंद कॉपी फिर कोचिंग आ जा रहा है वापस। बिंग बिल ड्रॉन, कितना महीने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं? बिंग बिल ड्रॉन फॉर 4 मंथ। लेकिन ये पैसा 4 महीने बाद दे रहे हैं कि 1 ही महीने बाद? तो इसका डेट कितना देंगे बोलो? 4 फरवरी 2012। क्या 4 मई देंगे कि 4 फरवरी होगा? 4 फरवरी। 4 फरवरी में तुमको पैसा मिल रहा, 4 फरवरी में पैसा क्या आ रहा है? मिल रहा। तो मिल रहा तो क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, और तुमको रिबेट देने हो रहा, तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा? अलाउड हो रहा। तुमको देना पड़ रहा तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? नुकसान। और टू क्या लिखोगे बोलो? ये जो बिल रिसीवेबल डेबिट है, बिल रिसीवेबल क्या जाएगा तुम्हारा? क्रेडिट, पैसा मिल गया। कितना का बिल था? 5,000। ये तुमको पैसा कितना दे रहा बोलो? 5,000 का 6% इंटू 3/12 कितना हो गया? 75। तो जब ये तुमको पैसा देगा तो 5,000 रुपया देगा कि 75 रुपया माइनस करके देगा? माइनस करके देगा। तो कितना देगा बोलो? 4,925, 4,925 रुपया। तो लिख दो तुम बिंग बिल ऑनर्ड, बिंग बिल रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी, बिंग बिल रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी। क्या हुआ? टाइम से पहले ही पैसा मिल गया तुमको। अब इन द बुक्स ऑफ सज्जू, ये साजू जो भी, इन द बुक्स ऑफ साजू का बुक में क्या करोगे बोलो? साजू को पैसा देना है, तो बोलो साजू अपने बुक में क्या पास करेगा? इसका बुक में क्या था? BR टू साजू। इसका बुक में क्या होगा? साजू अपना बुक में क्या उल्टा एंट्री पास करेगा? ये BR टू साजू था, तो साजू यहाँ क्या होगा? इधर डेबिट होगा। तो साजू के बुक में कौन डेबिट होगा बोलो? रिंकू डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री देखोगे, एंट्री अपने आप तुम्हारा क्या पास है, बस इसी का क्या कर देंगे उल्टा। इधर बिल रिसीवेबल, इधर क्या जाएगा? बिल्स पेबल। इधर साजू था, इधर कौन हो जाएगा? रिंकू हो जाएगा। तो रिंकू अकाउंट डेबिट, तो रिंकू अकाउंट डेबिट कितना हो गया? वो 5,000। टू क्या लिखेंगे बोलो? बिल्स पेएबल, पेएबल कितना हो गया बोलो? 5,000। बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर कितना महीना का बिल बना रहे हो बाबू? 4 महीना। उसके बाद 4 फरवरी का रोज क्या कर रहे बोलो? ये पैसा दे रहा, ये पैसा क्या कर रहा है? तो बोले इसके एंट्री क्या हुआ था? बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलर्ट डेबिट टू BR। बस यहाँ का उल्टा एंट्री क्या होगा? यहाँ पर ही पास होगा। तो बैंक डेबिट था तो यहाँ क्या आएगा? बैंक क्रेडिट। जब डिस्काउंट अलॉट था तो यहाँ क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव। इधर बिल रिसीवेबल था तो यहाँ क्या आएगा? बिल्स पेबल। तो यहाँ पर बिल्स पेबल क्या कर दोगे?
डेबिट, तो बिल्स पेएबल क्या हो गया तुम्हारा, डेबिट हो गया 5,000 रुपया। उसके बाद टू बैंक, बैंक में कितना पैसा लिखोगे आप, 4,925। यहाँ बैंक क्या हुआ था, डेबिट, यहाँ पर ही बैंक क्या होगा, उसको पैसा मिल रहा और इसके पास से पैसा जा रहा, उसके लिए 75 रुपये नुकसान और इसके लिए 75 रुपया फायदा है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू रिबेट, और रिबेट का हैज जगह क्या लिख दोगे, डिस्काउंट रिसीव। ये रिबेट इसलिए लिखने हो रहा ना, कोई कोई बुक में ना इन लोग रिबेट भी लिखा है, कोई बुक में रिबेट रिसीव लिखा है, कोई बुक में डिस्काउंट रिसीव, तो तुम रिबेट हैज डिस्काउंट लिख दो। मैम जिसमें खुश होगी अपना देख के समझ लेगी। बीइंग द बिल, बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन बीइंग द बिल रिटायर्ड, being the bill retired before maturity, being the bill retired before maturity। तब बोलो ये रिन्यूअल ऑफ अ बिल आसान था कि टफ था, ये तो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल से भी आसान है। रिटायरिंग में तो उल्टा झमेला है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल में क्या उल्टा झमेला, कुछ 5-4 महीना बाद फिर बेटा बोल रहा फिर 2 महीना का डेट बढ़ा दीजिए, फिर वो महीना में 3 एंट्री पास करो, एक तो बिल कैंसिल करो, फिर इंटरेस्ट लो, और इसमें क्या कि पहले दे दे रहा तो और एंट्री पास करने का कोई झमेला, क्या 4 में करो उसको एंट्री पास करना है कि 4 फरवरी को सारा झमेला खत्म। तो ये तो मेरे ख्याल से क्या और ज़्यादा आसान है, एक ही एंट्री में सब काम हो गया, और उसमें क्या एंट्री पास करना होता था, बोला 3 एंट्री पास करने होता था। तो एग्जाम में अगर मेरे हिसाब से रिटायरिंग ऑफ अ बिल आए तो क्या है, रिटायरिंग मतलब क्या हो गया, ऑनर्ड, और ऑनर्ड तो क्या है, फरिश्ता, और लोग शैतान है और तुम लोग फरिश्ता हो।